आपका धन्यवाद हो कि आप महिलाओं को भी अपनी संतान बनाया और स्त्रियों को भी बराबर से अ, सारी प्रतिज्ञाओं का, जितनी प्रतिज्ञाएं हमारे बाइबल में हैं, हर एक प्रतिज्ञा के लिए आपने एक बहनों को भी चुन लिया, स्त्रियों को भी चुन लिया। प्रभु, हम आज आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु हैं। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो इस बात के लिए कि आपने हमको एक स्त्री करके चुना, अलग किया प्रभु जी, और हमको अपना घर संभालने के लिए हमको अलग किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम हर एक स्त्री का जो कि संसार में पैदा होती है, हम उनको आपके अधिकार में करते हैं। उनके जीवनों में जो कुछ भी पिता परमेश्वर अन्याय है, जो भी बातें हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। और पवित्र पिता परमेश्वर, खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया की बहनों के लिए, जो हमेशा से कलीसिया को बनाने में हमेशा से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती रही हैं। आज भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपना हियाव प्रभु जी बहनों के जीवनों में डाल दीजिए। और प्रभु, आपने उन कई को पुकार रखा है, बुला रखा है, अलग कर रखा है कि वो आपकी सेवा करें। उन सब के अंदर एक बड़ा हियाव आ जाए। और पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपने छोटी बड़ी जगहों के ऊपर जहाँ भी रखा है, वहां पर महिलाओं को इस्तेमाल करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। उनको कोई भी प्रभु जी शक्तियां डराने ना पाए और चुप कराने ना पाए, जिनको आपने बुला लिया है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमको प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए अलग किया है। एक एक बहन के लिए जो यहाँ पर आ रही हैं और जो बाद में सुनेंगी, हर एक को प्रभु हम आपके अधिकार में कर देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब ये समय होगा कि हम आराधना के लिए जाएंगे और आलेख स्कॉट हमारी अगुवाई करेंगे कि हम उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर कि परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करने लगे। आलेख। सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको एक और मौका मिल सका कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। और आज विमेंस डे है, तो हैप्पी विमेंस डे आप सभी लोगों को। और आइए हम यीशु मसीह की आराधना के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। और इस गीत का नाम है आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। हम सही में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें परमेश्वर ने अभी तक जिंदगी ज़मीन पे रखा, और हर दिन एक अच्छा और खूबसूरत दिन यीशु ने हमारे जीवन में ऐड किया। आइए हम इस गीत को गाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। हम भूल जाएं
आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, और हम यीशु मसीह को बहुत ही ज़्यादा अपने निकट पाएंगे जब हम ये कहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे सहायता मदद कीजिए कि हम यीशु की आराधना और स्तुति को कर सकें। हम लोग एक और बार इस लाइन को गाएंगे कि हम भूल जाएं निराशाओं को। क्यों? क्योंकि आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में एक नई आशा दी, हम इसके लिए उसको धन्यवाद देंगे और कहेंगे हाँ प्रभु, हम अपनी सारी निराशाओं को, अपने सारे कष्टों को भूलते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके वादे के अनुसार आज का हमारा दिन आशाओं से भरा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। यीशु मसीह हमारे साथ है। आइए हम इस स्टैंजा को फिर से गाएंगे। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह है हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब नाचें, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आइए हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में एक और गीत को गाएंगे। इस गीत का नाम है सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो और सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना, सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, तेरे हाथों की रचना, कर रहे तेरी करुणा, धन हमारा तेरा है, तुम्हें शैतान को छूने न देना, तेरे हाथों की रचना, हम कर रहे तेरी करुणा, तन मन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया, नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सुनैया को अब सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सुनैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया,
अपने जीवनों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें सही सलामती से रखा प्रभु। आपने सारी शैतान की युक्तियों से, बीमारियों से हमें बचा कर रखा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रेम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हमसे किया प्रभु। हमारे जीवन जो इस लायक नहीं थे परमेश्वर कि हम उद्धार को ग्रहण कर सके, पर फिर भी प्रभु जी आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, अपने बेटे को भेजा हमारे बीच में और उसने अपना लहू बहाया और हम आज़ाद हुए। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस अनुग्रह के लिए यीशु मसीह हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जितना भी आपकी आराधना करें, जितनी आपकी उपासना करें वो कम है प्रभु जी। हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी होती रहे प्रभु जी। हमें अपने आत्मा से और भरपूरी से भरिए प्रभु जी, और अपने वचन का ज्ञान दीजिए परमेश्वर कि हम आपकी महिमा का कारण बनते रहें प्रभु जी। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू आलेख, आपके लिए, आप हमको इतने अच्छे वर्शिप में ले गए। प्रभु आपकी बहुत बहुत सहायता करे आने वाले दिनों में। प्रभु और भी ज्यादा आपको इस्तेमाल करे और आपको संभाले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। अब ये समय है हम लोग का कि हम लोग वचन में जाएंगे। और आज फिर से हमारे साथ भाई अर्पण है, और प्रभु का धन्यवाद हो। उनके हाथ में ये सेशन को मैं सौंपती हूँ। अर्पण, अनम्यूट कर लीजिए अर्पण। जी हाँ, थैंक यू। और हम लोग सब जुड़ सके एक साथ एक बार फिर से, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। अलग अलग जगहों से हम लोग जुड़े हैं। हम लोग जो है आकाश और उनकी पत्नी ज्ञानवी को परमेश्वर के हाथों में देंगे। अभी ज्ञानवी जो है डिलीवरी के लिए आईसीयू में है वो। अभी हो गया अर्पण, उसके अच्छा, हो गया। बेबी बॉय हो गया है। ओ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, प्रभु का चलिए, धन्यवाद। वेरी गुड। तो आप सब लोग आकाश को जानते होंगे, ज्ञानवी को हम लोग के बीच में वर्शिप लीड करते हैं वो लोग कई बार। सो परमेश्वर ने उनको बेटे से ब्लेस किया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। एंड और चलिए हम लोग इस समय बाइबल स्टडी में प्रवेश करेंगे। और जैसे कि पिछले दो संडे विनीता दीदी आप लोग के बीच में बाइबल का ओवरव्यू दे रही थी, बाइबल का सर्वे दे रही थी, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग को पूरी बाइबल की उस कहानी को समझने की ज़रूरत है। उसका निचोड़ क्या है वो हमको जानने की ज़रूरत है। और मैं भी इन दिनों में यही कर रहा हूँ कि जैसे कि धीमे धीमे करके आ, वचन से जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मैं सिखा रहा हूँ। पिछली बार जब मैं ले रहा था तो मैंने 10 आज्ञाओं को कंप्लीट किया, और जो कि हम लोग निर्गमन में देखते हैं। और हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो निर्गमन में है, और व्यवस्था विवरण में है, लय व्यवस्था में है, और गिनतियों में है। तो अलग अलग जगहों में जो है हम व्यवस्था के अलग अलग भागों को देखते हैं। कई बार सेम बात को बार बार दोहराया गया है। और इज़राइल के लिए जो है मूसा की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसमें बहुत ज्ञान है, बहुत गहरी बातें लिखी गई हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग जब नए नियम में हैं और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमें उस प्रकार से व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। और ये बात सच है कि अब हमें बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन नहीं करना है। आप जो कि इजरायलियों को करना पड़ता था, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था की बातें वो व्यर्थ हैं। उसमें बहुत कुछ जो है एक परमेश्वर की विजडम, बुद्धि दिखती है। साथ में हमें बुरे और भले के बारे में पता चलता है। हमको पता चलता है कि लालच लालच है, व्यभिचार व्यभिचार है, चोरी चोरी है, क्योंकि व्यवस्था में वो बातें लिखी हैं। तो हमारे जो मॉरल लाइफ है, सही और बुरे का जो ज्ञान का जो फाउंडेशन है वो व्यवस्था के ऊपर बिल्ड है। और आज जो है मैं जो उसकी कुछ प्रैक्टिकल बातों को मैं आपके सामने लाऊंगा। और मैंने शायद कई समय पहले इस चीज़ को किया था। तो कि मैं व्यवस्था से अलग अलग वर्सेस मैं दिखाना चाहता हूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे उसका प्रभाव जो है हमारे
जीवन पे होता है और कैसे उसके अंदर बहुत ज्ञान है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, है ना। जो व्यवस्था है ना, जैसे कि इस प्रकार से, तो जैसे कोई केस स्टडी होती है कि एक वो केस स्टडी एक पर अप्लाई हुई तो वो कैसे दूसरे केसेस पे अप्लाई होती है और उसके पीछे परमेश्वर की का इंटेंशन क्या था वो हमको जानने की ज़रूरत है। कई बार वो कानून हमको नहीं मानने की ज़रूरत है, पर हम उसके पीछे की जो फीलिंग है परमेश्वर की उसको हम जान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बाइबल में व्यभिचार के लिए जो था मृत्यु दंड था, है ना, इवन पत्थर के द्वारा मार देने की आज्ञा थी। अब आज जो है हम लोग, कोई जन व्यभिचार करता है उसको उसको हम लोग पत्थर से नहीं मारते हैं। पर लेकिन हम जब उस चीज को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि परमेश्वर जो है वो व्यभिचार से कितना क्रोधित है वो, है ना। उसकी गंभीरता को हम समझते हैं। तो हम व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की जो गंभीरता है पाप के प्रति उसको हम समझते हैं, है ना। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमको यीशु मसीह के बलिदान की अहमियत को पता चलता है। क्योंकि जब हम व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमको पाप की गंभीरता का प्रकाशन मिलता है। फिर हमको समझ में आता है कि क्यों यीशु मसीह का बलिदान जो है कितना महत्वपूर्ण चीज है हम सब के लिए। ओके। तो आज मैं कुछ कुछ जो हूँ आपके सामने वर्सेस लाऊंगा। मम्मी आप मुझको वो बना देंगी को होस्ट। हेलो मम्मी, आप मुझे को होस्ट बना देंगी ताकि मैं शेयर कर सकूं। आलेख, क्या आप मुझको बना सकते हैं को होस्ट? अच्छा, बन गए बन गए, थैंक यू थैंक यू। आपको इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। जी 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 जी, बना ठीक। दिया मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वर्सेस को देखेंगे और जैसे कि और वो कुछ वर्सेस है उसमें से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या परमेश्वर हमें बताना चाहता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि या इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ। हाँ, या तो जैसे कि पहला है जो है निर्गमन, उसका 21, 28 और 29। तो यहाँ पे जो है व्यवस्था में एक कानून लिखा है। कोई जन इसको पढ़ देगा? 28 और 29 निर्गमन का, 21 का। यदि किसी व्यक्ति का कोई बैल किसी स्त्री को या पुरुष को मार देता है तो तुम पत्थरों का उपयोग करो और बैल को मार डालो। तुम्हें उसको खाना नहीं चाहिए, किंतु बैल का स्वामी अपराधी नहीं है। किंतु यदि बैल ने पहले लोगों को चोट पहुंचाई हो तो स्वामी को चेतावनी दी गई हो कि वह स्वामी अपराधी है। क्यों? क्योंकि उसने बैल को बांधा या बंद नहीं रखा। यदि बैल स्वतंत्र छोड़ा गया हो और किसी को वह मारे तो स्वामी अपराधी है। तुम पत्थरों से बैल और उसके स्वामी को भी मार दो। जी हाँ। तो इसमें हम लोग एक सिद्धांत निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिद्धांत ये है कि मानव जीवन की गरिमा है ना, कि मानव जीवन जो है वो जानवरों से ज़्यादा बहुमूल्य है। और हमारे देश में तो कई बार उल्टा हो जाता है कि अगर गाय जो है जान किसी व्यक्ति को मार देती है तो कुछ नहीं होगा, है ना। पर लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि मानव जो जीवन है उसकी अपनी एक गरिमा है। और परमेश्वर जो है इस चीज़ के द्वारा उनको ये दिखा रहा था कि ह्यूमन लाइफ को और दूसरे के जीवन को वैल्यू करना हमें सीखने की ज़रूरत है। मतलब कि इसमें अहमियत वो बात नहीं है कि जो है कि उस बैल को जो है पत्थर से मार दो, पर अहमियत इस बात पर है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी डिग्निटी है ना। और चाहे हम किसी भी कल्चर में हो, चाहे किसी भी देश में हो, हमेशा हम लोग ह्यूमन लाइफ को की हम डिग्निटी करते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दो सिनारियो है कि अगर जो मालिक है बैल का उसको मालूम नहीं है अपने बैल के व्यवहार के बारे में, और वो जो है बैल किसी को मार देता है तो मालिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर लेकिन अगर मालिक को जो है चेतावनी दी गई है और उसको इस बात का एहसास है और उसके बाद जो है ये चीज़ होती है तो वो करता है, तो उसमें मालिक भी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उस मर्डर के लिए मालिक भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे लगता है कि बैल का मालिक बैलों के व्यवहार से अनभिज्ञ है,
लेकिन लेकिन मालिक की गलती की को हत्या के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो अपने जानवरों के व्यवहार से अवगत है। तो हम इससे क्या प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अगर हम थोड़ा ये बैल से हटा दें, कि हम क्या इससे एक प्रिंसिपल निकाल सकते हैं एक जीवन के लिए? कोई बताना चाहेगा? क्या आपको लगता है कि प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? इससे जो एक सिद्धांत हम निकाल सकते हैं वो ये है कि नेग्लिजेंस भी कई बार जो है पाप होता है, क्योंकि जो मालिक को अगर मालूम है व्यवहार के बारे में और उसके बावजूद उसने कुछ नहीं किया, तो वो नेग्लिजेंट है ना। और ये बहुत वैसी बात है, क्योंकि कई बार जो है इवन आज भी यही होता है कि जैसे कि वो देखा जाता है कि दूसरा जन जो है वो, क्या वो उसने जानबूझ के किया या उससे भूले से हो गया, या वो जो है नेग्लिजेंस की वजह से, वो नेग्लिजेंस की वजह से मतलब है कि उसको मालूम था कि खतरा है, पर लेकिन उसने सावधानी नहीं बरती। ओके। जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी कुछ 2 साल पहले हॉलीवुड में केस हुआ। एक मूवी का अ, एक मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो जो क्या हुआ कि जो मेन एक्टर था उसको जो है उसके मूवी में शूट करना था, और उसको तो कई बार पिक्चरों में जो है ना रियल जो है बंदूकें रखी जाती हैं और रियल बुलेट्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि वो रियल आवाज़ निकल सके। पर लेकिन वो पूरी एक सावधानी उसके लिए उसके लिए एक पूरा एक ढांचा होता है कि कैसे, तो एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है जो कि उस हथियार की देखरेख करेगा। फिर जो है उसको बताना पड़ता है कि क्या जो है इसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिसके हाथ में वो बंदूक थी वो कुछ शायद आलसी था और उसने जो है सावधानी नहीं बरती, और जो मेन एक्टर था वो उसने सोचा कि वो बंदूक जो है वो नकली है, और उसने उसको लगा कि वो जो है उसमें कोई बुलेट नहीं, और उससे ऐसी खेल खेल में उससे जो है बंदूक चल गई, और एक दूसरा जो एक्टर था वो मर गया। तो बहुत बड़ा न्यूज़ थी, केस हुआ था, ये बहुत फेमस एक्टर था वो हॉलीवुड के। तो जब उसके ऊपर केस हुआ उस एक्टर के ऊपर, आखिरी में ये हुआ कि उस एक्टर ने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि वो जो बंदूक थी उसमें बुलेट नहीं थी, उसको बुलेट थी उसको इसका अज्ञात नहीं था। पर जो व्यक्ति वो बंदूक का इंचार्ज था, 2 लोग उसके जो इंचार्ज थे उनको जेल हुई, क्योंकि वो नेग्लिजेंट थे, है ना। सो हमें भी क्या, इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में नेग्लिजेंस को दूर रखना है। हमें जो है हमेशा, अगर हमें कुछ मालूम है तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, और खास तौर से हो सकता है जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए, कि हम बच्चों में कोई व्यवहार देख रहे हो और दूसरे लोग आके कंप्लेन कर रहे हैं, पर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर रहे, और फिर वो बच्चे किसी का नुकसान कर देते हैं, किसी को मार देते हैं या कुछ है, तो उसके लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हमको मालूम है अपने बच्चे के व्यवहार के बारे में, और हमने उनको जो है डिसिप्लिन नहीं किया, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एक शराबी ड्राइवर जो सड़क दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति की जान लेता है उसे हत्यारा माना जाएगा, और परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि वह शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने के बारे में जानता था, है ना। तो कई बार इस आज भी ऐसी होता है कि अगर कोई जन ने शराब पी ली और उसने ड्राइव किया, तो वो जाके जो है कोर्ट में ही नहीं बोल सकता अरे मुझसे भूले से हो गया, मैंने शराब पी रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी शराब पीने के बारे में कानून है कि शराब पी के आप जो है ड्राइव नहीं करोगे, है ना।
तो हमेशा हर जगह हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमको यार तेज़ नहीं चलाना है, हम फिर दोष नहीं लगा सकते, है ना। तो घर में हो या कहीं और हो, तो हर एक जगह पे हम अपने आत्मिक जीवन में भी उस वो नेग्लिजेंस नहीं, हम लोग नेग्लिजेंस से हम लोग प्रोटेक्टेड है। हम नेग्लिजेंस जब कर रहे हैं तो उससे हम नहीं कह सकते कि अरे भूले से हो गया। ओके, कई बार हो सकता है कि हम लोग बिल्कुल हम लोग को मालूम नहीं है। और यीशु मसीह ने भी यही बात बोली। यीशु मसीह ने कहा जो नहीं जानता है और वो करता है, उसको तो कम सजा होगी, पर जो जानता है और उसको करता है, उसको और अधिक सजा होगी, है ना। तो कहीं पर भी हम जो है अपने आत्मिक जीवन में नेग्लिजेंस में ना रहें, हम पाप को लेकर नेग्लिजेंट ना, क्योंकि हमको मालूम है कि वचन कह रहा है कि वो मत करो, हमें मालूम है कि उस पाप का परिणाम क्या है। तो अगर हम जानबूझ के कर रहे हैं तो हम नेग्लिजेंस कर रहे हैं, तो उसका कई बार जो है हमको कॉन्सिक्वेंस हमको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हम जो है पूरी व्यवस्था से अलग अलग कानून, क्योंकि कई बार हम लोग को बड़ा बोरिंग लगता है। हम लोग जब निर्गमन पढ़ रहे हैं, व्यवस्था विवरण पढ़ रहे हैं, तो हर उसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं, पर उसमें कई ऐसी बातें जो कि हम अपने आत्मिक जीवन में अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग एक और उसमें देखेंगे। अब ये सेम चीज है कि निर्गमन उसका 21 33 to 34, कोई पढ़ देगा इसको। निर्गमन उसका 21 33 to 34। कोई व्यक्ति कोई गड्ढा या कुआं खोदे और उसे ढके नहीं, और यदि किसी व्यक्ति का जानवर आए और उसमें गिर जाए तो गड्ढे का स्वामी दोषी है। गड्ढे का स्वामी जानवर के लिए धन देगा, किंतु जानवर के लिए धन देने के बाद उसे उस मरे हुए जानवर को ले लेने दिया जाएगा। जी हाँ। तो इससे हम क्या सिद्धांत सिखाते हैं, इससे हम क्या सिद्धांत हम सीखते हैं? क्या सिद्धांत हम देखते हैं इससे? जानबूझकर की गई गलती। जी हाँ, जानबूझ के की भी गलती, बिल्कुल। क्योंकि उसको उन्होंने गड्ढा खोदा, उसने गड्ढा इसलिए नहीं खोदा कि कोई गिर जाएगा, पर वो फिर से नेग्लिजेंस हुआ, राइट। और दूसरे का जानवर उसमें गिर गया और उसको हानि हुई, तो क्या होगा कि दूसरे जन को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, है ना। तो कई बार जो है यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो मैं एक बात सीखता हूँ जो कि हम मसीहों में बहुत होना चाहिए, कि हम लोग को दूसरों की प्रॉपर्टी को वैल्यू करना है। अगर हमारी वजह से दूसरे की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है, तो हमें भरपाई करनी चाहिए। अगर हम जो है अपने दोस्त की कार लेते हैं या मोटर बाइक लेते हैं और हमसे कहीं जो है छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए और उसमें वो डेंट लग जाए, और हम अपने दोस्त के पास आए और हम कहें कि यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और वो दोस्त बहुत अच्छा, वो कह के नहीं कोई बात नहीं, पर लेकिन हमने उसको नुकसान किया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मसीह होने के नाते कि हम जो है उस चीज़ की भरपाई करें, है ना। तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, तो मेरे से मुझसे किसी तरीके से उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके। और यही चीज हम लोग देखते हैं कि देखिए कितना मतलब परमेश्वर का, देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा पूरी व्यवस्था जो इस बात पर है, अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम करने का क्या मतलब है? पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब है कि हम पूरी कोशिश करें कि हमारे पड़ोसी को थोड़ा भी नुकसान ना हो, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो इमोशंस में, चाहे वो किसी भी तरीके से, कोई भी हानि उनको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो है वो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो जिम्मेदारी ले रहा है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम व्यवस्था में देखते हैं कि अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदारी लेना। और मैं सोचता हूँ कि हमें अपने बच्चों को भी ये बात सिखाने की जरूरत है कि गलतियों के लिए जिम्मेदारी लेना। इवन पास्टर्स अगर हैं, तो हम अपने कॉन्ग्रेगेशन को ये बात सिखा रहे हैं कि जो गलतियां हैं उसके लिए हम जो है जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज्ञान है जो कि इसमें हम देख रहे हैं कि दूसरे को किसी प्रकार से हानि ना हो, है ना। और हम बड़े केयरफुल हैं कि कोई भी जन जो है वो किसी प्रकार, तो कई बार ऐसा होता है और हम लोग जो है
मतलब कि उसको वो करते हैं, हम कैसे उसको रिकम्पेंसेट करें, वो चीज़ को हमें करने की ज़रूरत है ना। कई बार डिफ़िकल्ट भी है, पर लेकिन तब भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि रिकम्पेंसेट किए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे जन को कोई हानि हो। ठीक है। फिर हम लोग तीसरी, जैसे कि आ, फिर तीसरी भी जो आयत है वो कुछ कुछ इसी प्रकार से है। फिर हम लोग देखते हैं कि निर्गमन उसका 21 का 1, कोई जन पढ़ देगा। इसमें इंग्लिश में लिखा है, कोई जन हिंदी की अगर आपके पास बाइबल हो तो आप कृपया करके पढ़ देंगे। निर्गमन उसका 21 का 1, प्लीज। हाँ, 21 का 1 को पढ़ दीजिए। फिर जो बाई- नियम तुझे उनका समझने हैं, फिर जो नियम नहीं, तुझे निर्गमन 21 का 22 का है। 22 का, सॉरी 22 का 1, सॉरी सिस्टर। यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बैल बेच डाले, तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। जी हाँ, ये है ना। तो आपको याद है कि जब यीशु मसीह जो थे वो जकई के घर गए थे, तो जकई जो था वो एक चुंगी लेने वाला था, तो उसने बहुत सारा पैसा जो है गलत तरीके से घूस ले लेके बनाया था। तो आखिरी में उसने यीशु मसीह को कहा कि जिनसे भी मैंने जो है घूस ली, जिनसे भी मैंने पैसा चुराया, उनको मैं 3 गुना या 5 गुना वापस लौटाऊंगा। मैं भूल गया हूँ कि 3 गुना बोला या 5 गुना बोला, है ना। 4 गुना, 5 गुना बोला ना। तो 4 गुना, है 4 गुना। चार चार गुना गुना है। ठीक हाँ। है, 4 गुना। तो वो आइडिया कहाँ से आया कि जो जिस हम किसी जन से कुछ ले रहे हैं उससे हमको ज्यादा उसको वापस लेना, वो यहाँ से आया, व्यवस्था से आया। यस। क्योंकि यहूदी था, तो वो जानता था कि व्यवस्था में क्या लिखा है ना। तो उसने उस प्रकार से ये बात बोली, और मैं सोचता हूँ कि यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फिर से, कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया या हम लोग कुछ है, तो हमको वो एक्शंस के द्वारा भी दिखाना है, सिर्फ जाके सॉरी नहीं बोलना है। इसके अलावा कुछ और बात हम सीख सकते हैं। ये जो वर्ड्स है, हम इससे कुछ बात और सीख सकते हैं। क्या सोचते हैं आप? हम क्या सीख सकते हैं इस वर्ड से? कोई और सिद्धांत हम निकाल सकते हैं शायद से? मेरी समझ से कि जानबूझ के हम कोई काम ना करें। ठीक है, एक ये बात हो सकती है। एक और जो बात हम लोग सीखते हैं वो ये है कि पश्चाताप का मतलब सिर्फ सॉरी बोलना नहीं है, पश्चाताप जो एक्शंस में दिखना चाहिए। और ये बात जो है परमेश्वर के प्रति भी, अगर हम किसी पाप के लिए परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं, तो हमको एकदम पूरा ऑपोजिट हमें घूमना है ना। जैसे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो मुझे एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो वो मेरे एक्शन से भी दिखना चाहिए कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। तो जो चोर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है और परमेश्वर उसको क्षमा कर देगा। पर जो चोर है उसको वो पश्चाताप दिखाने की ज़रूरत है। वो कैसे दिखाएगा? वो उसको 5 बार जो है उसको वो जो है रिफंड करेगा, है ना। सो हम यहाँ पे ये सिद्धांत को हम देखते हैं, और ये चीज़ परमेश्वर के सामने भी बहुत बार इम्पोर्टेंट है कि हम बस सॉरी बोलते ना रहें, पर हम जो अपने एक्शंस के द्वारा दिखाएं कि हम जो है हम रियली में उस चीज़ के लिए सॉरी, पहली बात। दूसरी बात है, हम ये देखते हैं कि कई बार जो है इवन दो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, पर लेकिन वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो हमें कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने देता है, ताकि हम सीख सकें। जैसे कि वचन में लिखा है कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है वो उनको जो है अनुशासित करता है ना। और वो कई बार जो है अनुशासन अच्छा नहीं होता है, वो कड़वा होता है, पर लेकिन वो करता है
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वो चीज़ सीख सकें, है ना। तो हम लोग जैसे कि अगर किसी के अंदर जो है बुराई करने की हैबिट है, तो परमेश्वर जो है कुछ समय तक अनुग्रह दिखाएगा, पर लेकिन क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, तो फिर वो जो है हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने देगा। इसलिए नहीं कि वो हमसे घृणा कर रहा है, पर इसलिए कि वो हम उसको सीख सके। और फिर वो एक पूरा प्रोसेस आता है। तो चोर जो है जब वो 5 बार उस चीज को वापस लौटाता है, तो उसके दिमाग में अब आ जाता है कि भैया अब मैं चोरी नहीं करूंगा, राइट। तो वैसे ही, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर जो है वो जब तक ले हमें अनुशासित नहीं किया जाता है, थोड़ी सी हमको हमारी पिटाई नहीं होती, तो हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग जो है चीज़ों को और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जब हम लोग जो है उसकी भरपाई को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग बेयर करते हैं। और व्यवस्था हमको यही बताती है कि पाप के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और कई बार परमेश्वर क्षमा भी कर देता है, उसके बाद भी वो क्योंकि हमसे प्रेम करता है, वो अलाउ करता है कि हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करें। कई बार हमारे जीवन में सफरिंग आती है क्योंकि परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है, राइट। तो रिपेंटेंस जो है वो एक्शन में दिखना चाहिए। फिर हम लोग अगली उसमें देखेंगे, जैसे कि हम लोग ये लय व्यवस्था 19 का 17 से 18, कोई पढ़ देगा हिंदी में, लय व्यवस्था 19 का 17 से 18। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। जी हाँ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग वर्स है कि अपने हृदय में अपने पड़ोसी के लिए तुम बैर मत रखना। और पर लेकिन दूसरी जो बात है उसमें यह भी लिखा है आ, कि अपने पड़ोसी को जो है उसके पाप के लिए जरूर से डांटना, या जरूर से उसको उससे बात करना। एक जैसे कि इंग्लिश में गो एंड स्पीक फ्रैंकली टू हिम, ठीक है। अब देखिए इसमें एक लगता है विरोधाभास है। पहली बात है कि वो कह रहा है कि अपने हृदय में घृणा मत करो उससे, पर दूसरी जगह ये भी बोल रहा है कि उसके पाप को लेकर उसके पास सीधे जाके तुम बात करो। तो आपको ये विरोध लगता है कि दोनों आइडिया विरोधाभास हैं क्या? आपको लग रहा है ये आइडिया ऑपोजिट है क्या? क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऑपोजिट नहीं है भैया। जी। अ, उसकी उसमें ऐसा है कि उसके लिए हेट्रेड और जजमेंटल नहीं होना है उस हम्म। व्यक्ति के लिए। उसके हाँ। उसने जो गलती की है उसे बस बताना है कि ये आपने गलत किया है और हम्म। प्रभु से आप पश्चाताप करें। बिल्कुल। जी हाँ। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी को जाके करेक्ट करना, अगर वो हमारा मित्र है और हम उससे प्रेम करते हैं, करेक्शन जो है वो घृणा नहीं है ना। उल्टा करेक्शन जो है वो प्रेम को दिखाता है, अगर हम सही हृदय से कर रहे हैं। अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे जन जो है पाप से पश्चाताप कर ले, तो वो एक सही चीज है। हम प्रार्थना करके कर रहे हैं उसके लिए, है ना, बहुत धीरज के साथ हम कर रहे हैं, तो ये उसके लिए क्या है, एक ब्लेसिंग का कारण है। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग घृणा करते हैं ना, वो लोग हृदय में घृणा रखते हैं, और जब वो दूसरा जन गलती करता है तो वो शांत रहते हैं। और हो सकता है कि वो दूसरे लोगों से उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, पर उसके पास नहीं जा रहे हैं, उसको नहीं बात कर रहे हैं। उसको उनको उस व्यक्ति के अंदर कमजोरी दिख रही है, पर उससे वो घृणा करते हैं, तो उसको नहीं बता रहे हैं, वो दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं। ये चीज जो है बहुत गलत है। तो जो सही मित्र होगा, जो सही जो सही जन होगा, वो लोगों के पास सीधे जाके प्रेम के साथ वो बोलेगा कि ब्रदर ये चीज़ गलत है, सिस्टर ये चीज़ गलत है। मैं आपको जो दोष नहीं लगाना चाह रहा हूँ, पर लेकिन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। और वो व्यक्ति दूसरों के पास जाके बुराई नहीं करेगा उसकी, है ना। वो फ्रैंकली उससे जाके बातचीत करेगा, उससे कहेगा कि तुम पश्चाताप करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एकदम डिफरेंट उस चीज को देखते हैं। और फिर जो जो लोग ना चुप रहते हैं, वह चुप रहते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होते हैं, है ना। जो लोग जाके सीधे सीधे बोल देते हैं, वो उतने डेंजरस नहीं होते हैं। पर जो लोग अपने हृदय में चुप रहते हैं, वो जो है ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। तो हम आपको हमेशा प्रेयर करने की जरूरत है कि आपको लोग ऐसे मिले
जो कि आपके मुंह पे आपको आके बोल सकते हैं कि तुम इस बात में गलत हो, राइट। आपको ऐसे लोग नहीं मिलने चाहिए कि जो कि आपको जब गलती कर रहे हैं तो एकदम शांत है, पर जब आप गिर गए तब जो है वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे ऐसे अगुए रहे, मेरे जीवन में कमजोरियां थी, तो उन अगुओं ने जो है क्योंकि मेरे से बहुत काम निकल रहा था, और तो वो उन्होंने मुझे करेक्ट नहीं किया। मैं गलती कर रहा था, उन्होंने मुझे करेक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल शांत रहा। मुझको लगा कि वो मुझसे बहुत एक प्रेम कर रहे हैं, पर लेकिन जब मेरा मुश्किल का समय आया, जब मेरा डिफिकल्ट डेज आए, तो वही लोगों ने मुझे छोड़ दिया, राइट। जिनके लिए जिन्होंने मतलब कि, और उन्होंने मुझे मुझे फिर मैंने जो है बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मतलब इस वजह से किया, वो किया किया, तो मैंने सोचा कि वो मेरे पास क्यों क्यों नहीं आके उन्होंने मुझे बोला कि मैंने गलती करी है। उन्होंने जो है उस समय वो शांत रहे, पर वो वेट कर रहे थे कि कि मैं गलती करूं और मैं गिर जाऊं, और फिर वो आके मेरे ऊपर जो है मुझे किनारे कर देंगे, है ना। तो कई बार जो है ना ये चीज़ बहुत गलत होती है कि अगर हम इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर कमजोरियां दिख रहे हैं, और हम शांत हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई हम बहुत प्रेम कर रहे हैं उनसे, और जैसे ही वो गिरने पर हैं और हमको दिख रहा है, उस समय हम छोड़ देते हैं उनको, ठीक है। तो जो दोस्त हैं, जो लीडर्स हैं, जो कि आपको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जब आप मुश्किल में होंगे तो एक दिन वो आपको छोड़ देंगे, राइट। वो आपको जो है किनारे कर देंगे, इसी वजह से वो चुप है, क्योंकि वो आपको यूज कर रहे हैं, वो आपसे काम निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को हम कितने क्लियरली हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोल रहा है। और फिर 18 में लिखा, यू शुड नॉट टेक वेंजेंस एंड यू शुड नॉट कीप एनी, कि तुम कोई बदला नहीं लोगे और कोई क्रोध नहीं रखोगे उसके उसके प्रति, है ना। और तुम जो प्रेम, इवन हम करेक्ट कर रहे हैं तो हम जो है हम गुस्से में नहीं कर रहे हैं, हम जो है हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उस भाई को जीत सके। कई बार जो है ना, जब मैं देखता हूँ चर्चेज में, खासतौर से आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पास्टर्स जो हैं कलीसिया में लोगों के जीवन में गलतियों को देखते हैं, और वो उनको उनको करेक्ट करने की जगह उनको कंडेम करते हैं, उनको वो निराश करते हैं, उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं। जब भी हम किसी दूसरे जन के जीवन में कोई कमी को देखें तो हम जो है उसकी मदद करें, हम उससे बातचीत करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जन जो है पश्चाताप कर सके, है ना। यही यही चीज, इसी का मतलब है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, ठीक है। फिर हम लोग एक और इसमें आयत में आएंगे, निर्गमन। अच्छा, इसी से कनेक्टेड, सॉरी, मैं एक और मैं भूल गया। हाँ, ये कोई पर्दे व्यवस्था विवरण, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है जो अभी हमने पढ़ा, इस वजह से मैं यहाँ पे वो लाया हूँ, क्योंकि ये हम लोग को बता रहा है कि दूसरे से प्रेम करने का क्या मतलब होता है। व्यवस्था विवरण उसका 21 का 1 से लेके 4, कोई पढ़ देगा व्यवस्था विवरण 21, 22 है, 22। 22, हाँ सॉरी, 22 का 1 से लेके 4, कोई पढ़ दे, हिंदी में पढ़ देगा। तू अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो या तू उसे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा भाई वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गधे या वस्त्र के विषय, वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी न करना। जी हाँ, देखा ना। तो यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं व्यवस्था विवरण उसका 21 का 22 का 1 से लेके 4 में। अब इसमें जो है आजकल तो हमारे पास जो है गधे नहीं है, हमारे पास बैल नहीं, पर आप इसको आजकल के टाइम में एक एग्जांपल दे के समझा सकते हैं क्या, इस ये जो व्यवस्था की ये कानून था, उसको अगर हम आज के टाइम में हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हम क्या सीखते हैं इससे, हम कैसे अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल वे में।
भैया जैसे किसी का गाड़ी यूज कर रहे हैं या किसी का पैसा हमने लिया है, तो उसको हमको ईमानदारी से वापस करना है। हाँ, वो एक बात है। और कोई इस पे जो एक मूल रूप से एक बात है वो ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे भाई को कोई नुकसान हो रहा है और हमारी ताकत में है कि हम उसकी हेल्प कर सकें या उस नुकसान को हम रोक सके, तो हमें करना चाहिए, है ना। हमको क्या करना है, उसको हमें जो है करने की ज़रूरत है। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल कई बार मसीह लोगों में इतनी ईर्ष्या होती है कि हम जब देखते हैं कि दूसरा का नुकसान हो रहा है तो हम बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं कि और नुकसान हो जाए, है ना, और ज़्यादा जो है नुकसान हो जाए। एक अभी मुझे जैसे किसी ने हमको बताया कि किसी क्रिश्चियन स्कूल में आ, कि मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, एक जो टीचर को दूसरी टीचर को देनी थी। पर वो टीचर ने वो भी मसीह है, उस टीचर ने जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन रोकी, क्योंकि वो चाहती थी कि दूसरी जो टीचर है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो, ताकि उसका जो है चीज़ खराब हो सके, है ना। तो मतलब कोई कोई पर्टिकुलर डे में कुछ प्रोग्राम करना था, तो वो खुद उसने तैयार हो गई, और जब दूसरी टीचर ने एक दिन एक जाके पूछा भी कि क्या कुछ ऐसा है, तो उसने मना कर दिया। पर वो अंदर चुपके चुपके वो उस दिन के लिए प्रिपेयर कर रही, ताकि प्रिंसिपल के सामने लगे कि वो बहुत अच्छे से कर रही है। राइट। तो कई बार इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं ऑफिसेज में होती हैं और दूसरी जगहों पे होती है, क्योंकि कंपटीशन की फीलिंग है, तो हम चाह रहे हैं कि दूसरे को नुकसान हो जाए, है ना। तो क्या है कि पर लेकिन हम लोग कलीसिया में हम नहीं कर सकते हैं ये चीज़। कलीसिया में यहाँ तक कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई जन को हम पसंद नहीं करते हैं और हमारी ताकत में है कि उसको नुकसान ना हो, तो हमको कोशिश करना है कि उसको नुकसान ना हो। एक्चुअली में ये जो वर्स है, एक दूसरी जगह पे सेम कॉन्टेक्स्ट में वो इवन उसमें लिखा है कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हो जिससे तुम बैर रखते हो और उसका तुम सड़क पे देख रहे हो कि उसका गधा या बैल जो गड्ढे में गिरा है, तो तुम उसको निकाल लो, ये ना सोचो कि उसका नुकसान हो जाए। एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो हम इतने सेंसिटिव है, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, पर लेकिन आपको पता चलता है कि कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है जिससे कि उसको ब्लेसिंग मिल सकती है या उसके बच्चे ब्लेस्ड हो सकते हैं, तो आप पूरी कोशिश करोगे कि उसके बच्चों के लिए उसके लिए बेस्ट हो, है ना। कि आपको पता चल रहा है कि कोई जॉब निकली है और वो जॉब उसके लिए बहुत अच्छी है, पर लेकिन आप नहीं चाहते, आपके मन में एक इल विल है, आप नहीं चाहते हो कि उसको जॉब मिले वो, तो आप शांत हो। ये गलत चीज़ है ना। ये चीज़ जो है वो अच्छी बात नहीं है ना। तो हमें इस प्रकार से कलीसिया के अंदर जो है नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि कई बार होता है कि अम, मतलब एक पर्टिकुलर जैसे कि चर्च में ऐसा हुआ, जहाँ पे ये हुआ कि अम, कोई अमेरिका में बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब इंग्लैंड में बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए एक चर्च को ऑफर मिला कि आप अपने चर्च से एक जन को भेजें ताकि वो इंग्लैंड में बाइबल ट्रेनिंग कर ले। तो पास्टर के पास ये इन्फॉर्मेशन थी और कलीसिया के जो एल्डर्स थे उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे। पर पास्टर चाहते थे कि उनके बेटे को मिले, तो उन्होंने क्या करा, बिना कमिटी के और बिना जो है सलाह के और चुपके से इन्फॉर्मेशन छुपा के अपने बेटे को भेज दिया। तो बाद में जब कॉन्ग्रीगेशन को ये बात पता चली, तो वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनमें से शायद बहुत सारे दूसरे लोग थे जो किस प्रकार से करना चाहते। ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जो कि हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो कि व्यवस्था हमको बता रही है, वो हमारे हृदय को टटोल रही है ना। कि आप इवन अपने दुश्मन के आप नुकसान होते हुए देख रहे हैं, तो क्या आप और आपके हाथ में है कि आप उसको रोक सको, तो क्या आप रोकोगे। तो आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि इवन किसी कोई जन आपसे बैर कर रहा है, तो आप जो है उसके लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो, आप उसके लिए कोई नुकसान का कारण ना बने। आप कोशिश कर रहे हो कि वो हम ब्लेस्ड रहे, है ना। सो ये बात जो है यहाँ पे हम लोग को समझने की जरूरत है। फिर हम लोग और कुछ बातें हम लोग जैसे कि देखेंगे यहाँ पे। हाँ, जैसे कि मैं सेम जो आइडिया मैं आपको बताना चाह रहा था कि दुश्मन के बारे में, ये निर्गमन 23 के 4 से लेके 5 में लिखा है
इफ यू मीट यू एनिमीज ऑक्स, अगर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का बैल मिले या गधा मिले और वो इधर उधर घूम रहा है, तो तुम जरूर से उसको तुम वापस लौटा दो, है ना। उसके साथ कंपटीशन है, उसको ये ना सोचो कि अच्छा है परमेश्वर उसको सिखा रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप जो है आप न्याय नहीं कर रहे हैं उसका, राइट। आप ये नहीं सोच रहे कि अरे इससे ये मेरा इसका इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो मैं क्यों क्यों इसकी मदद करूं, आप इस प्रकार से नहीं सोच रहे हो, है ना। फिर हम लोग जो है कुछ और बातें जैसे कि हम लोग देखेंगे, निर्गमन उसका 23 का 1 से लेके 3, कोई जो निर्गमन 23 का 1 से लेके 3 पढ़ देगा। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे करके मुकदमे में न्याय बिगाड़ना, बिगाड़ने को साक्षी देना और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना। जी हाँ, है ना। तो पहली चीज है कि किसी के बारे में झूठी बातें ना बोलना, इंग्लिश में है रूमर्स, कहानियां ना बनाना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ व्यवस्था के बारे में नहीं, पर लेकिन कलीसिया में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई जन किसी के लिए झूठी झूठी बातों को बो रहा है, तो उसकी सजा जो थी वो मृत्यु दंड थी असल में, है ना। ये उसका था। और एक और मैं आपको बात बताऊं, व्यवस्था में एक जगह इस प्रकार से लिखा है कि अगर मैं किसी के बारे में कोई झूठी बात बोल रहा हूं उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो बात झूठी है, तो उसका जो जो वो झूठी बात मैंने बोली है उसका जो परिणाम होगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आलेख का एग्जांपल देता हूँ। मान लिया जाए कि मैं आलेख से घृणा करता हूँ और मैं आलेख के बारे में झूठी बात उड़ाता हूँ। मैं आलेख के बारे में झूठी बात ये उड़ाता हूँ कि उसने चोरी करी, या मैंने कोई बात को ओवर एग्जैजरेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि उसने चोरी करी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आलेख नहीं है ऐसा। अगर जो है मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो बात जो है प्रूव हो जाए कि वो गलत, उसने चोरी नहीं करी और मैंने या तो पूरी तरह झूठ बोला या उसको ओवर एग्जैजरेट किया, तो जो झूठ जो जो चोरी करने के लिए जो कॉन्सिक्वेंस थे कि 5 बार मुझको वो देना पड़ेगा, तो वो मुझको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं जब किसी के ऊपर गलत तरीके से न्याय कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली वही न्याय मेरे ऊपर। और यीशु मसीह ने यही कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम दूसरों के ऊपर न्याय ना करो ताकि तुम्हारा न्याय ना हो। हम जब दूसरों के बारे में कोई बात बोल रहे हैं, तो हम अपने लिए भी क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। ओके, तो सेम चीज को हम बरतेंगे, राइट। हम जब जैसे कोई जन बीमार है ना, और हम उससे बहुत जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था उड़ीसा का, वो वो चर्च में जाता था। अब कुछ टेंशन थी पास्टर और उनके फैमिली के बीच में, तो उसके फादर जो थे पैरालाइज्ड हो गए। तो जब पैरालाइज्ड हुए तो पास्टर आए उसके घर में और मेरे फ्रेंड को बोले कि तुम्हारे फादर इसलिए पैरालाइज्ड हुए क्योंकि उनके अंदर ये पाप थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज करी, इस वजह से परमेश्वर को सजा दी। तो मेरे फ्रेंड बहुत दुखी हुआ, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि मुझको दुख ये बात लगी कि अगर हमारे जीवन में वो बात थी तो उन्होंने आके पहले क्यों नहीं बोला हमें, हमारे मुश्किल के समय में आके उन्होंने हमारे ऊपर न्याय किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ विद इन 1 ईयर उस पास्टर की खुद जो है डेथ हो गई, जबकि वो काफ़ी जवान थे, वो शायद सिर्फ 50 ईयर्स के थे, उनकी खुद से डेथ हो गई, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ इस वजह से हुई, पर बाइबल में लिखा है ना कि तुम दूसरों का न्याय ना करो ताकि तुम्हारा न्याय ना हो, राइट। हम जो है किसी के साथ कुछ बुरा होते हुए देखते हैं तो हम जाके अरे वो ऐसा था इस वजह से ऐसा हुआ, वो ऐसा था इस वजह से ऐसा हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर भी न्याय कर रहे हैं उस चीज का। हम जो है उसका रीजन बता रहे हैं कि इस वजह से ये चीज हुई, राइट। इसीलिए हम लोग को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है ना। आप कई लोगों के साथ आप उस चीज को देखोगे कि वो वो जो बातें दूसरों के बारे में बोलते हैं बिल्कुल वैसी उनके साथ वो बातें घटती हैं, है ना।
वो सेम बातें उनके साथ जो है वो घटती हैं। तो हमको हमेशा जो है बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि हम दूसरों के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो इसी लिखा है कि दूसरों की बुराई तुम ना करना, दूसरों के बारे में गलत खबर तुम ना बोलना, है ना। इवन अगर सही भी है तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हमको बोलना है तो उस व्यक्ति के पास सीधे जाके हमको बोलना है। अगर हमको लगता है बहुत गंभीर है तो चर्च के अगुओं के पास हम जाके बोले, हम उस चीज के बारे में 10 लोगों को ना सुनाए, राइट। तो ये चीज जो है ना यहाँ पे बहुत एक प्रकार से जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि दूसरी जो वर्स है, आप लिखा है डू नॉट फॉलो द मेजोरिटी। कोई जन इसको पढ़ देगा जो अभी आपने पढ़ा, निर्गमन 23 का 23 का 2, 23 का 2 पढ़ दीजिए। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। जी हाँ, बहुतों के पीछे ना होना ना, मेजोरिटी इंग्लिश में वर्ड है मेजोरिटी। देखिए इसको कहते हैं मेजोरिटी मेंटालिटी। अक्सर क्या होता है कि हम लोग वो बोलते हैं जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, क्योंकि हम जो है रिजेक्टेड नहीं फील करना चाहते हैं। तो हम जो है हम अगर 90% लोग बोल रहे हैं कुछ तो हम भी वही बात बोलते हैं, राइट। पर लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि एकदम उल्टा है, क्योंकि यीशु मसीह ने ज्यादातर वो बातें बोली जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं बोल रहे थे। इसी वजह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ। चेलों के ऊपर अत्याचार इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर वो बातें बोल रहे थे जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं बोल रहे थे, है ना। इवन आजकल के हमारे देश में जो वातावरण है वो यही है, इसको कि जो जन ज्यादा बोल रहा है वो हम लोग वही बात बोल रहे हैं, पर हम वो नहीं बोल रहे हैं कि जो कि सच्चाई है ना। मैं आजकल जो था एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, मैंने कल देखी। जब हिटलर था जर्मनी में उस समय के बारे में। तो आपको मालूम है कि जब हिटलर पावर में आया जर्मनी में उस समय 95% जो लोग थे वो हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। और ज्यादातर इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया तो लोग एकदम शांत थे, 95% लोग शांत थे, पर बहुत थोड़े से लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई। इवन कलीसिया के अंदर भी चर्च के ज्यादातर जो लोग थे वो जो थे हिटलर के साइड पर थे वो लोग। जैसे कि मैं बताऊं कि इवन चर्च के जो चर्च था उसमें कई चर्चेस ने ये बात डिक्लेयर किया कि हिटलर जो है वो यीशु मसीह का स्वरूप है। यहां तक कि ये बातें हुई। तो बहुत सारे कम क्रिश्चियन थे जिन्होंने आवाज उठाई और उनको उसके लिए अपनी जान जान खोनी पड़ी। मैं एक्चुअली में एक व्यक्ति हैं डीट्रिक बॉनहीफर, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, जो कि जिन्होंने हिटलर के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरी में उनको गोली से मार दिया गया, हिटलर ने मरवा दिया था उसे। उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत ही अमेजिंग है। और उन्होंने यही कहा कि उस समय जर्मनी में सब लोग जो थे हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि भाई अच्छा, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी थी, सबको जो है अपना घर बचाना था, अपने बच्चों के बारे में सोचना था। तो वो लोग एकदम शांत रहे। जब यहूदी लोगों को हिटलर मार रहा था तो वो शांत रहे। जब कई क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट करा गया तो वो शांत रहे, है ना। तो उनमें बहुत कम लोग थे जो कि स्टैंड लेने के लिए रेडी थे। तो आज भी सुसमाचार के लिए ये बात हो गई है कि आप शायद अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में आप माइनॉरिटी में आ चुके हैं, है ना। और बहुत डिफिकल्ट है। तो हमको माइनॉरिटी में है तो इसका मतलब नहीं, क्योंकि हमारे खतरा ये है कि हम अगर सच्चाई बोलेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे तो हमारे दोस्त हमें छोड़ दे, हमारे परिवार हमें छोड़ दे। पर लेकिन जरूरी नहीं है कि ज्यादातर जो लोग बोल रहे हैं वो सही हो, है ना। क्योंकि जब हिटलर के समय हिटलर ने जो कुछ बोला 95% लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। आज हमको मालूम है कि वो बातें गलत है, पर उस समय सब लोग सपोर्ट कर रहे थे उसको। तो वैसे ही हमको भी सोचने की जरूरत है कि आज जो माहौल है उसमें हम रियली में माइनॉरिटी है ना। वैसे भी हम लोग क्रिश्चियंस को कहा जाता है ना माइनॉरिटी है। तो हमारे पास सुसमाचार है, वो सुसमाचार जो है बहुत थोड़े लोगों के हाथ में है, और हम लोग डरे हुए हैं और हम नहीं बोल रहे हैं, और हम जो है सबके साथ हाँ हाँ कर रहे हैं। हम ऑफिस में हाँ हाँ कर रहे हैं, हम जो है अपने दोस्तों के बीच में हाँ हाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं तो हमको भी बोलना पड़ रहा है।
वो लोग बोल रहे हैं तो हमको शांत रहना पड़ा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे सच्चाई तो वो हमको तिरस्कृत कर देंगे। हो सकता है कि हमें अपनी जॉब छोड़नी पड़े, हो सकता है कि हमारे समाज में हमें प्रॉब्लम हो, हमारा विरोध हो, अत्याचार हो। पर लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि वचन कह रहा है कि जो मेजॉरिटी लोग बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सच है, और जरूरी नहीं कि हमें उसको सपोर्ट करना है ना। अगर 10 लोग हैं और उसमें से 9 लोग जो है कोई पर्टिकुलर बात को बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच बोल रहे हो, है ना। क्योंकि यही चीज पॉलिटिशियंस करते हैं। पॉलिटिशियंस हमेशा वो बात बोलते हैं जो कि मेजॉरिटी लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। इसको एक्चुअली में इंग्लिश में हम लोग फ्रेज भी यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं मेजोरिटेनिज्म। मतलब कि जो आज की ज्यादातर जो आबादी जो मान रही है और जो चाहती है, बस वही बोलते रहो, क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए। इसको एक दूसरा वर्ड है, पॉपुलिज्म भी कहते हैं, है ना। कि आप जो है बस बोलते रहिए वो चीज़ पर, लेकिन चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, पर वो आप बोलते रहिए। चाहे वो घृणा की बात हो, चाहे दूसरे का जीवन नाश हो रहा है, चाहे झूठ हो, अन्याय हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग वो बोल रहे हैं और आपको वोट चाहिए, तो आप बोलते रहो उस बात को, है ना। चर्च में भी कई बार इस प्रकार से होता है कि कई बार संदेश जो दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस प्रकार का संदेश चाहते हैं, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी के दिनों में ये एक हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का कारण होगा, है ना। अभी हम लोग के एक जान पहचान के हैं, वो हम लोग उसमें आए थे, मतलब न्यूजीलैंड में है। तो अब न्यूजीलैंड में मैं आपको बताऊं कि चर्च में कई बातें जो है आप बोल नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मैं न्यूजीलैंड के चर्च में मुझे बुलाया गया, मुझे वीज़ा मिला और मैं वहाँ पे प्रचार करने गया, और मैंने चर्च के उसमें बोल दिया कि बाइबल के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी पाप है, उस बेसिस पे मेरा वीज़ा जो है कैंसिल हो सकता है। क्योंकि संसार जो है वो इस प्रकार से, अब यूरोप के कई जगहों पे ये चीज़ें, इस प्रकार के कानून बन रहे हैं चर्चेस के अंदर। ओके, हम लोग को लग रहा है कि अरे थोड़ा सा है, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो कई मसीह लोग जो हैं वो डर के मारे वो अब चुप हैं, वो बोल नहीं रहे, क्योंकि उनको अत्याचार नहीं सहना है, तो वो शांत हैं वो लोग। उनको उसका परिणाम नहीं भुगतना है, तो वो जो है शांत है। पर लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है कि डू नॉट फॉलो द मेजोरिटी व्हेन दे डू रॉन्ग, है ना। निर्गमन 23 का 2, एक बार फिर से सिस्टर पढ़ दीजिए। निर्गमन 23 का 2, सिर्फ 2 पढ़ दीजिए। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी हाँ। देना। बहुतों के पीछे ना हो लेना, कि भीड़ भीड़ के पीछे जा रहे हैं हम लोग, है ना। हम जो है भीड़ के पीछे जा रहे हैं। यीशु मसीह भीड़ के पीछे नहीं गए, यीशु मसीह भीड़ के खिलाफ गए। चेले जो थे भीड़ के पीछे नहीं गए, चेले भीड़ के खिलाफ गए। इसलिए नहीं कि उनको उनको मन था खिलाफ जाना, पर वो सच्चाई के लिए खड़े हो रहे थे। अगर वो मुंह बंद कर देते अपना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो जीवित रहते, अच्छा जीवन जी रहे होते। पर लेकिन उन्होंने सच्चाई को बोला, और उसका उनको परिणाम फेस करना पड़ा, है ना। सो हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग इस प्रकार से हम देख रहे हैं। फिर कुछ कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हम कानून के अंदर देखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जो है ये व्यवस्था विवरण उसका 23 का 12 से 13, कोई पढ़ देगा? व्यवस्था विवरण 23 का 12 से 13। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक हथनी भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना। जी हाँ, देखिए ये बड़ी थोड़ा सा विचित्र बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब किसी को, ये तब की बात है जब इजरायली लोग जो थे रेगिस्तान में थे। ओके, अब लाखों लोग थे। तो अब आप सोचिए कि उनको अब सुबह सुबह पॉटी आती होगी। तो व्यवस्था में पूरा प्रक्रिया बताई थी कि कैसे पॉटी करना। सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये वर्ड्स को कई जगह दोहराया गया कि एक जैसे खुरपी ले जाना अपने साथ, गड्ढा खोदना, और जब पॉटी कर लेना फिर उसको तुम जो हो, बंद कर देना। ठीक है। तो इससे क्या हम सीख रहे हैं, और ये एक ही, इससे हम देख रहे हैं कि मतलब कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एडवाइस थी।
और वो प्रैक्टिकल एडवाइस ये थी कि परमेश्वर जो है वो वो क्लेनिनेस पसंद करता है, वो गंदगी नहीं पसंद करता है, इवन फिजिकल गंदगी नहीं पसंद करता है ना। इससे हम ये चीज़ सीख रहे हैं। इसीलिए हम लोग के घर साफ रहने चाहिए, हमारे टॉयलेट साफ रहने चाहिए, हम पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। ठीक है, ये एक वर्ष से हम ये सब बातों का हम निचोड़ हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नए नियम में जो दुष्ट आत्माओं के लिए जो शब्द जो है इंग्लिश बाइबल में यूज किया गया है वो है अनक्लीन, है ना। अब हिंदी बाइबल में उसको कई बार जो है उसको ट्रांसलेट करा गया अशुद्ध, पर अनक्लीन का मतलब जो है सिर्फ अशुद्ध नहीं है, अनक्लीन का मतलब है गंदी आत्मा। ओके, और गंदी आत्मा का मतलब सिर्फ आत्मिक रीति से गंदगी नहीं, पर लेकिन इवन शारीरिक रूप से भी गंदगी जो है वो जो है एक वो गंदगी। तभी हम देखते हैं, आप कई बार आप नोटिस करोगे, अगर आपने अपने जीवन में मतलब ऐसे लोगों को वो किया, आप कभी किसी के आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो लोग होते हैं उनके घर आप जाइए, आप देखोगे कि कई बार वो बहुत गंदगी में रहते हैं, इवन फिजिकल गंदगी में रहते हैं। ये जो वर्स है व्यवस्था विवरण में, एक्चुअली में लय व्यवस्था में सेम बात को परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने छावनी को साफ सुथरा रखना क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में जो चलता फिरता हूं। ओके, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कई बार फिजिकल गंदगी वो इस बात का साइन होता है कि दुष्ट आत्मा है। ओके, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। और आप कई बार जब एज ए पास्टर या आपको बुलाते होंगे किसी दुष्ट आत्मा के ग्रसित व्यक्ति घर में, आप हमेशा देखोगे, इस वजह से बाइबल में भी हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति था जिसके अंदर सेना थी, तो वो जो था कब्रों में रह रहा था, जहाँ पे जो शब्द थे वो सड़ रहे थे, है ना। और इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ना ही हम लोग आत्मिक रीति से शुद्ध होते हैं, पर लेकिन हम जो है ना धीमे धीमे शारीरिक रीति से भी हम लोग शुद्ध रहने लगते हैं। हम लोग जो है साफ कपड़े पहनने शुरू करते हैं, नहाना हम लोग शुरू करना शुरू करते हैं, पर्सनल हाइजीन रखना शुरू करते हैं। घरों में हम जब जाएंगे तो ज़्यादा सफाई रहती है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ऑब्सेस्ड रहें कि हम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बस साफ करते रहें, पर एक बेसिक हाइजीन घर में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। और परमेश्वर ने इस चीज़ को वैल्यू दी क्योंकि इससे ये आत्मिक जगत से भी कनेक्टेड है ये चीज़। ओके, मैं रियली मैं इस बात को बिलीव करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में चलता फिरता हूँ, इस वजह से तू अपनी छावनी को शुद्ध रखना, उसको गंदा मत रखना। तो हमें जानबूझ के अपने घर को भी गंदा नहीं रखना चाहिए, है ना। और हमें अपने बच्चों को भी पर्सनल हाइजीन सिखाने की ज़रूरत है कि एक हाइजीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सिखाने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि बाइबल में उसकी कई जगहों पे हम इस बातों को, विधियों को देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातों को देखते हैं। जैसे कि इवन हम देखते हैं कि इजरायलियों को बताया गया था कि घर में अगर तुम्हारे घर में फूफंदी लग जाए तो क्या करना चाहिए, कि फूफंदी को बाहर निकालो, है ना। अब कि हम अब जो है क्या कहते हैं, फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है कई दिनों से, उसमें फूफंदी भी लग गई, उसमें खाना पड़ा हुआ है। हम लोग को ऐसे नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग अपने आप को दोष लगाएं, एक सीखने की बात हो, ना ही मैं कह रहा हूँ कि उसकी वजह से दुष्टात्मा आ रही है, पर मैं आपको एक मोटे रूप से एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ कि ये एक फैक्ट है ना, कि कई बार जो स्पिरिचुअल गंदगी होती है वो फिजिकल गंदगी में दिखती है। और वो अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गंदगी की वजह से दुष्ट आत्मा आ रही है, पर दुष्ट आत्माएं हैं इस वजह से गंदगी है। ओके, सो हमेशा एक पर्सनल हाइजीन होना चाहिए और सिखाने की ज़रूरत है लोगों को। और इवन अगर हम पास्टर्स हैं तो इन बातों को हमको सिखाने की ज़रूरत है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को हम लोग कर सकें और इससे बीमारियों से हम लोग बचेंगे
और इस प्रकार तो बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए ग्रेटर नोएडा में मैं यहाँ पे हूँ काफ़ी सालों से। जब मैं 2007 में आया तो उस समय ग्रेटर नोएडा बन रहा था। तो यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे लेबरर्स रहते थे, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं थे, तो लेबरर्स कहीं पर भी जाके वो लोग कर रहे थे। पर मैं बहुत अमेज था कि 3000 साल पहले मूसा की व्यवस्था में उनको बताया गया कि कैसे तुम्हें टॉयलेट करने भी जाना चाहिए, कि तुम गड्ढा खोदो और उसमें करो, इसको तुम ढाक दो, है ना, ताकि बीमारियां ना फैलें, बदबू ना आए। तो मैं मतलब अमेज था, मैं यही सोचा था कि अगर आज भी हमारे देश में बहुत सारे जो लोग जो है गांव में हैं और जो लेबरर्स हैं वो इस चीज़ को माने, तो कितना बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग जो है ना इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। फिर आखिरी में जो मैं एक वर्स आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो हाँ, वो व्यवस्था विवरण 21 का 5, नहीं 22 का 5, व्यवस्था विवरण 22 का 5 कोई पढ़ देगा? स्त्री पुरुष का पहरावा पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे लिखा है कोई जो मर्द है वो औरतों के कपड़े ना पहने, वो जो औरतें हैं वो मर्द के कपड़े ना पहने। अब इसमें एक बात है, क्योंकि इससे कल्चर भी रिलेटेड है, क्योंकि कई कल्चर में जो है वो डिपेंड करता है कौन से कल्चर में। पर यहाँ पे जो मेन रीजन था कि ये वर्स बताई गई, वो इसलिए था क्योंकि समलैंगिक पाप की वजह से। क्योंकि इजरायली लोग एक ऐसे जगह पर थे जहाँ पे वो कनानी लोगों से घिरे हुए थे, और कनानियों में जो है बहुत सारे ऐसे जो है समलैंगिक लोग थे। क्या ऐसे लड़कियां थीं जो कि लड़कों की फीलिंग रखती थी, वो लड़कों के जैसे कपड़े पहनती थी, ठीक है। लड़के थे जो कि लड़कियों की फीलिंग रखते थे और लड़कों जैसे कि कपड़े पहनते थे लड़कियों जैसे। जैसे कि आजकल हम लोग समाज में देख रहे हैं, बहुत आजकल कॉमन हो चुका है ये चीज़। आप खासतौर से बड़े शहरों में जाएंगे और फॉरेन कंट्रीज में आप जाएंगे, अब ये धीमे धीमे करके वो हो रहा है कि उनका व्यवहार जो है वैसे हो गया। लड़के जो है लिपस्टिक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक बात होती है कि जब बचपन से एज पेरेंट्स हम लोगों को ये लड़कियों को ये बात बताने की ज़रूरत है कि वो लड़कियां हैं, और लड़कों को हमें बताने की ज़रूरत है कि वो लड़के हैं, और वो विभाजन जो है उनको मालूम होना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि दे आर बॉयज़ एंड दे आर गर्ल्स, राइट। और कई बार जब ये जेंडर कन्फ्यूजन होता है तो ये आगे चल के इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की जीन्स डिफरेंट होती है, लड़कों की जीन्स, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ, अब जैसे कि जो हमारे दो बच्चे हैं, जुबिन है तो उसकी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं। तो अब क्लैरिन हमारी बेटी वो छोटी है, उसकी शर्ट जब हो जाती है तो घर में वो पहनती है उसकी, तो वो बात डिफरेंट है ना। पर लेकिन ये इसके इसलिए होता है क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो समलैंगिक पाप से है, कि लड़का सोचने लगे कि वो लड़की है, लड़की सोचने लगे कि लड़का है। ओके। मैं आपको इसके बारे में एक टेस्टमनी बताना चाहता हूँ। मैंने ये टेस्टमनी पहले भी दी थी, और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा। कि मैं एक जगह एक बार ट्रेनिंग स्कूल में गया था, और वहाँ पे एक स्टूडेंट थी, एक लड़की थी जो कि बिल्कुल लड़कों जैसे उसने अपने बाल काट रखे थे, और उसने मतलब कि वो मार्शल आर्ट्स करती है, और लड़कों जैसे उसने कपड़े पहने थे, पूरी तरीके से मैस्कुलिन कपड़े पहने थे, है ना। तो मैंने कई जवान जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनके बीच में सेवा की है मैंने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो ना इवन हम लोग को मालूम नहीं है कि जो कई लड़कियां जो कि इस प्रकार का समलैंगिक अट्रैक्शन होता है, तो वो इवन लड़कों के जैसे कि इनर वेयर जो है वो लड़कों के वे पहनती हैं। ओके। तो ये जो लड़की थी ये मतलब कि मैं जो था पाप और पश्चाताप के ऊपर प्रचार कर रहा था, और इसने अ, मतलब कि उसको शायद पवित्र आत्मा की कायरता हुई। तो एक दिन एक स्टाफ के साथ वो हमारे कमरे में आई, और उसने कहा कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर इस प्रकार का एक अट्रैक्शन है कि मैं
जैसे कि एक लड़के के लिए अट्रैक्शन हो चाहिए, वैसे एक लड़की के लिए है। तो हम लोगों ने प्रेयर किया और हमने प्रार्थना किया, उसने पश्चाताप किया उस चीज़ से। और फिर मुझे पवित्र आत्मा ने उस समय ये वर्स दी जो अभी मैंने आपके सामने व्यवस्था विवरण उसको 22 पढ़ा। और मुझे बहुत क्लियरली लगा कि पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको कहो कि जो भी इसके लड़कों वाले कपड़े हैं उसको उठा के फेंक दे, और इसको ये आज से लड़कियों वाले कपड़े पहने। तो उसने एग्री किया, पर वैसी बात थी कि उसके पास कोई लड़कियों वाले कपड़े थे ही नहीं। तो वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स थी और कुछ स्टाफ थे, उन्होंने कुछ अपने कपड़े दिए उसको, शायद एक सलवार कुर्ता दिया, और उससे कहा कि जाके चेंज करो। तो वो अपने कमरे में थी और वो चेंज कर रही थी। मैं आपको ये बात जो है प्रभु के सामने बता रहा हूँ। तो वो अपने कमरे में गई और वो चेंज कर रही थी कपड़े। जब उसने वो कपड़ा जैसे ही चेंज करने की कोशिश की, वो अपने जो लड़कों वाले कपड़े थे, शर्ट वो उतारने जा रही थी, तो दुष्ट आत्मा आई, शैतान ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया, उसके हाथों को और पाँव, उस दुष्ट आत्मा ने हाथों और पाँव को पकड़ लिया और उसको अलाउ नहीं किया कि वो कपड़ों को चेंज करे। और फिर वो जोर से चिल्लाने लगी और वो जमीन पे गिर गई, और करीब 5-6 लोगों को कमरे में जाना पड़ा, उसको जोर से पकड़ना पड़ा कि दुष्ट आत्मा इतनी स्ट्रांग थी। वो समलैंगिक स्पिरिट थी जो कि बचपन से उसके साथ थी और उसको अलाउ नहीं कर रही थी कि वो एक लड़कियों जैसे जिए, है ना। और फिर जब हम लोग को मुझे बुलाया तो मैं गया और हमने प्रार्थना किया और उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। और वो मेरे लिए एक आई ओपनर था, क्योंकि उससे मुझको समझ में आया कि ये चीज़ जो है एक दुष्टात्मा से कनेक्टेड है। तो कई बार जो बाइबल में चीज़ें लिखी हैं उसके पीछे बहुत विजडम है ना। और कई बार ऐसा होता है ना कि घरों में आ, लड़के, कई पेरेंट्स ने गलतियां करी कि उन्होंने वो जो है आ, लड़का चाहते थे पर लड़की हो गई। तो क्या हुआ कि उन्होंने लड़की को जो है लड़कों के जैसे पाला, वैसे कपड़े करे, वो लड़की सोचने लगी और उसको कंफ्यूजन हुआ, और वहां पे वो डीमंस के लिए एक ओपन डोर हुआ। वैसे ही कई बार दूसरी साइड भी केस हुआ, हमारे एक जान पहचान के, उनके साथ सेम प्रॉब्लम है। उन्होंने, वो लड़की चाहते थे, लड़का हो गया, और उन्होंने लड़की को अपने लड़के को लड़की के जैसे पाला। और धीमे 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 करके इवन जो उसकी भाषा थी वो एकदम ऐसी हो गई कि वो मतलब लड़कियों जैसे बात करने लगी, मैं जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। और आप आज उसका बिहेवियर देखेंगे तो पूरी तरीके से वो समलैंगिक बिहेवियर है। तो कई बार पेरेंट्स होने के नाते हम लोग दरवाजे को दुष्ट आत्माओं के लिए अपने बच्चों के अंदर ओपन करते हैं इन चीज़ों के थ्रू। तो हमें बहुत केयरफुल होना है कि बचपन से हम इन बातों को हम सिखाएं, है ना। मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे दोनों बेटे, तो मैं मतलब जुबिन है और क्लैरन है, तो ये बात बहुत क्लियर है। तो और हम देखते हैं कि बचपन से जो है एक फ़र्क है, परमेश्वर ने फ़र्क को क्रिएट किया है ना। इवन मैं कई बार कलर को देख के देखता हूँ कि एक बचपन से कलर को लेके होता, तो जब क्लैरन कोई पर्टिकुलर खिलौने बोलती है जो कि बहुत फेमिनिन होते हैं, तो मैं खरीदता हूँ, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि वो लड़की है। जब जुबेन है जो है वो थोड़ा लड़का है, तो उसको उस टाइप की जो है चीज़ों को वो पसंद करता है, वो उसको वीडियो गेम पसंद है, उसको जो है क्या कहते हैं वो जो है उसका वैसी बाहर घूमने का उसको शौक है या कुछ ऐसी बात है। तो मैं उसको डिस्करेज नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है ना। तो बचपन से जुबिन को जो है ना हमेशा मोटर बाइक्स पसंद थी, तो हम खरीदते थे। अब इसमें एक और बात है कि जरूरी नहीं है कि लड़कियां जो है उस प्रकार का वो ना हो। जैसे कि कई लड़के होते हैं उनको खाना बनाने का शौक है, अब उसमें कोई गलत बात नहीं है, याकूब को भी खाना बनाने का शौक था। कई लड़कियां होती जिनको मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो एक पर्सनालिटी है। पर लेकिन अगर हम जो है वो लाइन को हम क्रॉस कर दें, और हम लोग जो है अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग में हम वो चीज़ सिखा नहीं रहे हैं, तब वो चीज़ गलत है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस चीज़ को सिखाएं। तो अभी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें हमको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट है कि जो लड़का होना एक ऑप्रेसिव आइडिया हो चुका है, एक गुनाह हो चुका है। तो उन्होंने लड़कों को लड़कियों जैसे ट्रीट, मतलब इवन मैं कई बार
जो वेस्टर्न आदमी होते हैं वो एकदम औरतों जैसे बिहेव करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सैम लैंगिक है, बट उनका सोचने का ढंग जो एकदम औरतों के जैसा था। मैं आज जो था थोड़ा सा मैं एक मूवी देख रहा था। उस ऐसे ही 10 मिनट के लिए, मैंने इससे पहले की मीटिंग हो रही थी तो क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना तो मैं देखना चाह रहा था। उस मूवी ने लास्ट टाइम एक ऑस्कर अवार्ड जीता था, उसका नाम है बारबी। आप में से कई हो सकता है कि लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शैतान जो है कैसे बच्चों को टारगेट कर रहा है। मतलब जो वो मूवी जिन लोगों ने बनाई, उन्होंने जो है बच्चों को टारगेट किया। वो लोग शैतान के द्वारा यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि क्या है। आपने जैसे जो बारबी वाली होती है ना, जो बारबी डॉल्स होती हैं, तो उसका जो उन्होंने मूवी में दिखाया कि पहले जो था डॉल जो थी वो डिफरेंट थी, वो गोल मटोल थी थोड़ा। जो जो गुड़िया होती थी वो गोल मटोल होती थी, और जो लड़कियां थी उसमें वो सीन जो है शुरू जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि छोटी छोटी लड़कियां वो डॉल्स के साथ खेल रही हैं, और वो ये दिखा रही हैं कि वो जो डॉल है उनकी वो बच्ची हैं, मतलब उनकी बेबी हैं। तो होता क्या है कि ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है कैसे प्रमोशन ने क्रिएट किया है कि बचपन से लड़कियों के अंदर एक ये डिजायर होती है कि वो मदर बने, है ना। और उनको जो है लगता है कि हमको जो है मतलब मम्मी बनना है। तो वो अपने आप ने देखा होगा कि जब छोटी छोटी लड़कियां वो खेलती हैं उस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर उस प्रकार से करता है वो चीज़। वो किचन का खाना बनाती हैं, है ना। तो क्लैरेंट के पास बहुत बड़ा किचन सेट है, क्योंकि वो एक परमेश्वर उनके अंदर डाल रहा है, क्योंकि वो चीज़ के लिए परमेश्वर उनको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मदरहुड के लिए और घर गृहस्थी संभालने के लिए। अब ये मूवी का सीन कैसे शुरू हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि वो तीन चार लड़कियां हैं, वो बेबीज हैं, और वो ऐसी 5-6 साल की हैं, और वो लोग जो है वो डॉल करके उनके बाल बना रही हैं, और वो रोल प्ले कर रही हैं कि वो उनकी मदर है। पर लेकिन वो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति नरेट कर रहा है वो कह रहा है कि ये जो आइडिया ये ऑप्रेसिव आइडिया है, क्योंकि लड़कियों का रोल ये नहीं है कि वो मदर बने। ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको दिखाऊं ताकि आप उस बात को समझ सकें। एक सेकेंड, अगर वो दिख जाए मुझे। अम, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि अगर वो दिखे। अगर नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, बट अच्छा, मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये आप देखिएगा इसका सीन। ठीक है। तो सीन में दिखाया है कि जो जिसने डायरेक्टर है वो कह रहा है कि ये जो लड़कियां सोचती हैं कि उनको माँ बनना चाहिए, ये जो है एक ऑप्रेसिव आइडिया। लड़कियों का काम ये नहीं है कि वो माँ बने, लड़कियों का काम ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो, है ना। और वो जो है बड़ी बड़ी बातें वो लोग सोचें, है ना। तो जो बारबी की जो बारबी की जो डॉल बनी वो इस वजह से क्रिएट करा गया ताकि ये आइडिया हट सके कि और जो औरत है उसका काम जो है बच्चा जन उसको मदर बनना काम है, तो वो नहीं है। इसीलिए आप बारबी डॉल में कभी भी आप नहीं देखोगे कि उसमें बेबीज होते हैं उनके। वो डॉक्टर्स होती हैं, वो ये होता है वो होता है, अलग अलग टाइप के होंगे, पर लेकिन और वो एक पर्टिकुलर इमेज है कि एक सुंदर लड़की कैसी होनी चाहिए, कि वो दुबली पतली होनी चाहिए, लंबी सी होनी चाहिए। और अगर आप वैसे नहीं है तो आप सुंदर नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन शुरू हो रहा है कि बच्चे, ये लड़कियां जो है उसको वो खेल रही हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओ,
ठीक है। ओ कहाँ गया? हाँ Dolls. But the dolls were always and forever baby dolls. The girls who played with them could only ever play at being mothers, which can be fun, at least for a while anyway. Ask your mother. This continued until जी हाँ, आपने देखा वो चीज़? आपको समझ में आया? तो वो दिखाया ये जा रहा है कि जो मॉडर्न औरत है, जो कि बार्बी डॉल उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो डिफरेंट है। उसका काम नहीं है कि वो बच्चों को जन्म दे। ओके? तो उन्होंने जब वो गुड़ियों को लेके वो छोटी-छोटी लड़कियों ने मारा, तो वो एक्चुअली में जो है, वो अबॉर्शन को दिखा रहा है। तो वो ये दिखा रहा है कि हम मदरहुड को डिनाई करना दिखा रहा है। और आज जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो औरतें जो हैं वो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती हैं। सिर्फ वहाँ पे नहीं, कई एशियन कंट्रीज में है, और इस वजह से उनकी जनसंख्या जो है वो गिरती जा रही है। ओके? ये बिल्कुल जो है ना शैतान का, ये जो पिक्चर है ये असल में छोटी लड़कियों के लिए बनाई गई है। आप बिलीव कर सकते हैं? मतलब जस्ट इमेजिन कि ये कितना शैतानी चीज़ है। मैं आज जो था, आज सैटरडे था, तो क्लैरेन को देखना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो बैठ के देखते हैं। और मैं एकदम शॉक था कि क्या क्या दिखा रहे हैं वो लोग, है ना। और कई बार जो, अब वो जो है, आप सोचिए, अगर मैं क्लैरेन को समझा सकता हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि शैतान कैसे काम कर रहा है, पर कितनी छोटी लड़कियां होंगी वो उस बात को देख रही हैं, और वो मैसेज ये है कि ये तुमको इस बात को डिनाई करना है कि तुम्हारा रोल ये है कि तुमको जो है मदर बनना है ना, तुम इंडिपेंडेंट औरत हो। और वो पूरी पिक्चर ये थी कि जो और वो औरत, मतलब जो बारबी डॉल है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और उसके पीछे लड़के घूम रहे हैं। और वो जो लड़के हैं वो भूल चुके हैं कि वो लड़के हैं, है ना। वो चीज को वो दिखाया जा रहा है। आप सोचिए कि शैतान कितना चालाक है। ही सो सो कनिंग। ये मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला लास्ट टाइम, है ना। कितना इवल इवल उसके दिमाग में है। और हम लोग की मूवीज भरी हुई हैं ये आइडियाज के साथ। बच्चों की मूवीज अब जो है वो भरी हुई हैं आइडिया के साथ, है ना। सो ये जो है ना, ये एकदम, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये एक जेजेबेल की स्पिरिट है, और आखिरी के दिनों में ये चीज और ज्यादा ऊपर उठेगी। और इस प्रकार से जो हम आइडिया देख रहे हैं, जो फेमिनिज्म के आइडिया देख रहे हैं, और इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं, ये सब जो है इस तरफ लीड कर रहा है ना। इसीलिए हम लोग को अपने बच्चों को, अपने लड़कों को प्रोटेक्ट करना, अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है। हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या आइडियाज आ रहे हैं उनके दिमाग में। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर वो देख भी रहे हैं, तो मैं क्लैरेन को असल में रोकूंगा नहीं देखने के लिए, पर मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा। मैं कहूंगा कि क्यों ये चीज़ गलत है ना। क्यों इसको जो है कि ये चीज़ को नहीं बिलीव करना है। क्योंकि अगर कोई छोटी सी लड़की है, जब उसने वो गुड़ियों को मारा, उन छोटी लड़कियों ने, क्योंकि पूरा जो मैसेज है, क्योंकि आजकल जो फेमिनिज्म का जो मैसेज है वो ये है कि अबॉर्शन को लीगलाइज करो, है ना। अबॉर्शन को क्यों लीगलाइज करो? क्योंकि मतलब सेक्स करते रहो,
और भूले से प्रेग्नेंट हो गए, कोई बात नहीं, अबॉर्शन कर लेना, है ना। तो शैतान जो है वो लोगों के दिमाग में घूम रहा है, पर लेकिन हम वचन में जब देख रहे हैं तो हम वचन में इस बात की क्लैरिटी को देख रहे हैं हम लोग, है ना। हम बहुत क्लियर देखते हैं कि घर के अंदर एक औरत का क्या रोल है, एक आदमी का क्या रोल है। डेवल जो है आखिरी के दिनों में इस चीज को वो पलटना चाह रहा है, और ये आइडियाज मूवीज के थ्रू आ चुके हैं, कार्टून्स में आने लगे हैं, और इस प्रकार से ये चीज हो गई। मैं एकदम शॉक था देखने, मैं मीटिंग से पहले मैं जो था थोड़ा मैंने देखा 10 मिनट, मैं एकदम शॉक था। मैंने पहले सुना था कि कई क्रिश्चियन जो पॉडकास्टर्स थे उन्होंने इस मूवी को लेके क्वेश्चन उठाया था कि ये जो है मतलब कि एक डिमोनिक मूवी है, पर लेकिन ये जो है इस प्रकार की बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आ रही हैं, और एक इमेज को क्रिएट करना कि ये सुंदरता है, मतलब लड़की को इस प्रकार से, आपको क्यूट नहीं होना है, आपको गोल मटोल नहीं होना है, आपको जो है ना इस प्रकार से होना है। इसीलिए इवन आजकल आप स्कूलों में देखोगे छोटी छोटी जो लड़कियां, दे हैव बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ दे लुक, है ना। दे आर वेरी कॉन्शियस, जो कि एक अननेचुरल बात है। तो हमको बताना अपने बच्चों को कि कोई परमेश्वर के पास कोई प्रोटोटाइप नहीं है सुंदरता का, एवरी वन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और ये बातें जो हैं जब बड़े होंगे तब इस बारे में ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। अभी तो स्कूल जाना है, इस बारे में नहीं ख्याल होना चाहिए कि हम कैसे दिख रहे हैं और हमने जो है हमारा फिगर कैसा है। बट आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कों में भी लड़कियों में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वो है, स्ट्रेस आ रहा है कि हाउ दे लुक, है ना। तो हमें इन बातों को लेके बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है ना। तो खैर हम लोग आज थोड़ा सा, मैं आखिरी में एक्स्ट्रा मैंने टाइम लिया, डाइवर्ट हो गए, पर मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है सिखा सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू मम्मी। सचमुच में थैंक यू अर्पण, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को बताया कि पहले जैसे कि हम लोग व्यवस्था विवरण या लय व्यवस्था ये सब पढ़ते हैं कई बार, तो हम लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं फालतू में, गधा और ये और वो, कि ये करना है वो करना है। परंतु हर एक के पीछे कितना ज्यादा परमेश्वर की बातें जो है वो हमको दिखाती हैं कि कि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत व्यवहारिक है, था, है और रहेगा। और हर एक शताब्दी में उसका उसका महत्व है और रहेगा। और सारी बातें आज तक भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम अपने आप सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज जिस प्रकार से भाई अर्पण ने बताया कि बहुत ही व्यवहारिक है। तो जब कभी भी आप ये सब आप पढ़ें, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, तो इसको इस उसमें देखें कि क्या चीज हम किस क्या चीज आज के लिए भी बात है। खास तौर से जो आखिरी में आपने बताया किताबों वस्त्र के बारे में, वो सिर्फ वस्त्र नहीं है कि अब जीन्स बिल्कुल ना पहने या टी शर्ट ना पहने, ऐसा नहीं है, परंतु उसके पीछे जो आइडिया शैतान का है उससे बचकर रहे, कि हम जो है ऐसे कपड़े इसलिए पहनेंगे क्योंकि हमें दिखाना है कि हम लड़का है, हम ऐसे कपड़े इसलिए पहनेंगे कि हमें दिखाना है कि हम लड़की हैं, जबकि हम लड़का है। सो ये चीजें जो है समलैंगिकता को जोड़ा जोड़ा गया, और भी सारी चीजें बहुत व्यवहारिक सलाह जो है दी गई है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। सो हम अपने वचन को और भी ज्यादा गहराई से पढ़ते जाएं, और पहली जो 5 किताबें, कई दफा लोगों को लगता है उनमें से बहुत सी बातें हैं जो कि समझ नहीं आती हैं, पर अगर आप इस व्यू को लेके चलेंगे तो समझ में आएंगे। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ, जो शुरू में मैंने कहा कि आज जो है अम, आ, वो वुमेन्स डे है, और सबको जो है सबको जो है वो आपको मुबारक हो। और परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया कि उसने सब कुछ स्त्री के हाथ में कर दिया। पहले उसने पूरा घर बनाया, और उसके हस्बैंड को बनाया, और फिर उसको बनाया, और आखिरी में उसने इसलिए बनाया कि आ, उसको परमेश्वर पिता ने विश्वास किया स्त्रियों के ऊपर कि वो अब इस घर को संभालेंगी।
और सचमुच में ये बात बात बिल्कुल सच है। और आप अगर स्त्री हैं तो कभी ना सोचिए कि अरे हम कुछ नहीं है, नहीं, हम अवश्य है कि हमको परमेश्वर ने कुछ सीमाएं रखी और वो बहुत सुंदर है। अपने पति के अधीन रहना, परमेश्वर के अधीन रहना, और वो एक अच्छी बात है, परंतु हम और उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सब जो बहनें, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को आप धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको नीचा नहीं रखा है, आपको अपने स्वरूप में बनाया है। और परमेश्वर ने धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको अपनी पुत्री और पुत्र बनाया है। जब वो कहता है कि यदि हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, है ना, संतान है। और प्रभु को धन्यवाद दें इस बात के लिए कि आपको भी वैसे ही पवित्र आत्मा का दान मिला है जैसे कि पुरुषों को मिला। आप इस बात के लिए धन्यवाद दें कि जैसे कि परमेश्वर ने पुरुषों को सब तरह के आत्मिक वरदान दिए, गिफ्ट दिए, आपको भी दिए। प्रभु ने किसी भी प्रकार से आपको कम नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर ने हमको बराबर से बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि इन सब चीज को हम बड़ी अधीनता में रहकर परमेश्वर के और उसके वचन के, और जो जो एक स्त्री जो समझदार स्त्री है वो परमेश्वर का भय मानती है। और परमेश्वर का भय मानना कोई वो नहीं है कि बस चाबुक लेके परमेश्वर खड़ा है और मारेगा अगर हमने कुछ भी इधर उधर कर दिया, परंतु भय मानना है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। हर एक स्त्री के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है, और इन दिनों के लिए खास तौर से मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा में बुला लिया है। ना केवल दबोरा को बुलाया उस समय, परंतु अभी आपको भी बुला रखा है, और प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि अर्पण आप प्रार्थना करें, हमारी जितनी भी यहाँ पर स्त्रियां हैं और सबके लिए प्रार्थना करिए, परंतु खास तौर से आज महिलाओं के लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हर एक प्रकार से हम प्रभु के सेवा में आगे बढ़ सकें, और जो प्रभु हमसे चाहता है वो हम कर सकें। जी जी हाँ, पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और खास तौर से जो कुछ भी हमने आज सीखा उसको हम अपने जीवनों में अप्लाई कर सके। Yes, Lord. हमारे जीवन में एक और ज़्यादा हम कॉशियस हो सकें। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शैतान जो है समाज को एक रीडिफाइन कर रहा है कि हम एक लड़का कौन है, एक लड़की कौन है, उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे में आप हमें इफ़ेक्टिव पेरेंट्स बनाएं। इवन अगर हम स्कूल्स में टीचर हैं तो आप हमें मदद करें कि हम एक इफ़ेक्टिव टीचर्स हो सके, और हम जो है जो बच्चे हमारे चारों तरफ हैं, जो नौजवान हैं, हम उनके बीच में क्लैरिटी को ला सकें। हम यही आपसे दुआ करते हैं। और हम लोग जो है जो एक बहुत बड़ा एक डेवल का एजेंडा है आखिरी के दिनों में, हम उसके खिलाफ जो है खड़े हो सके और चर्च को हम प्रोटेक्ट कर सकें। हम इस बात को आपके हाथों में देते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। इस हफ्ते हमारे साथ रहिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो अब